हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी माइनर सब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो बॉटनी के हम फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की, जिसमें दिया गया है जंगली पौधे और आदिवासी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, आदिवासी समुदाय विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़े पैमाने पर जंगली पौधों पर निर्भर रहे हैं और लेकिन ज़्यादातर इसके आहार और औषधीय पहलू से यह संबंधित हैं। और दुनिया भर में आदिवासियों और विभिन्न जातीय समूहों ने इन प्लांट का यानी कि इन पौधों का यूज विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया है। तो देखिए किन उद्देश्यों के लिए किया है, तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि भोजन के लिए, दवाओं के लिए, नशीले पदार्थों के लिए, पेय पदार्थों के लिए, रंगों के लिए, रेजिन के लिए, तेल के लिए और लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, फर्नीचर, कृषि उपकरण बनाने के रूप में। और इन पौधों के उपयोग के अलावा आदिवासी लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं, इनमें से जो कुछ पौधों को होते हैं वह पवित्र मानते हैं। और देखिए इसके बाद हम देखते हैं, जो पवित्र मानते हैं इसलिए ऐसे पौधों की फ्रेंड्स हैं जो वो आदिवासी लोग हैं वो पूजा करते हैं। इसलिए लिखा है इसमें, ऐसे पौधों की पूजा की जाती है और लोगों की साथ जादुई धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। और इन पौधों में से बहुत कम का व्यावसायिक यूज किया जाता है या किया गया है। और देखिए फिर इसलिए इन जंगली पौधों के स्वदेशी यूज के अध्ययन से भोजन, चिकित्सा और अन्य प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक और बेहतर स्रोत के रूप में कई नए पौधों की पहचान की जा सकती है। अब देखिए इसके बाद हम आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए अब आता है हमारा इसमें आदिवासियों द्वारा यूज किए जाने वाले खाद्य जंगली पौधे। तो देखिए इनको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जंगली खाद्य पदार्थों का सेवन कई समाजों में लोगों की भोजन की आदतों का एक हिस्सा है और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जीवन और स्वास्थ्य के लगभग सभी पहलुओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। और यह पूरे वर्ष देश के दूर दराज के हिस्सों में जनजातीय आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में भूमिका निभाता है। देखिए इसके बाद हम आगे थोड़ा देखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, जंगली खाद्य पौधे ग्रामीण समुदाय की आजीविका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश आदिवासी समुदाय अपनी बुनियादी भोजन आवश्यकताओं के साथ साथ अतिरिक्त भोजन की खुराक को पूरा करने के लिए जंगली खाद्य एवं जंगली संसाधनों पर निर्भर हैं। अब देखिए इसके बाद आगे इसी में अनुमान है कि भारत में लगभग 800 प्रजातियों का उपयोग खाद्य पौधों के रूप में किया जाता है और मुख्य रूप से आदिवासी जंगलों में उगने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि फल, फूल, बीज और युवा, अंकुर, पत्तियां आदि को इकट्ठा करते हैं। और देखिए, और इससे न केवल सस्ता भोजन मिलता है बल्कि अन्य उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। और जंगली खाद्य पौधों का नरवंश विज्ञान यानी कि इथनोबॉटनी संबंधी अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इसी में है, क्योंकि इससे भोजन के संभावित स्रोतों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। और भारत में देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न श्रमिकों द्वारा जंगली खाद्य पौधों पर कई अध्ययन किए गए हैं। तो देखिए यह कुछ पौधों की लिस्ट दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो वीडियो को आप रोक करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम इस तरफ देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए इसमें थोड़ा और दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हमारा आता है आदिवासियों द्वारा नशीले पदार्थ और पेय पदार्थ तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आदिवासियों द्वारा सेवन किए जाने वाले पौधे या नशीले पदार्थ या पेय पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं और इन्हें तैयार करने की विधि या प्रक्रिया क्या है।
और देखिए धार्मिक समारोहों में एवं त्योहारों के दौरान महिलाएं और बच्चे भी इन पेय पदार्थों का सेवन करते हैं और विभिन्न प्रजातियों द्वारा विभिन्न बीमारियों के लिए दवा के रूप में कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है, यानी कि उदाहरण के लिए, तो इसको देखते हैं। तो देखिए चावल की जो बियर होती है फ्रेंड्स, उसका उपयोग भारत में अधिकांश आदिवासियों द्वारा नशे के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग बुखार, पेचिश, दस्त और स्त्री रोग संबंधी विकार के इलाज के लिए हल्के ट्रैंक्विलाइजर के लिए रूप में औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। तो देखिए इसी में है नशीले पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारा बोरासस फिलाबेलिफर और इसकी फैमिली है फ्रेंड्स वह है ऑर्केसी। तो देखिए इसको देख लेते हैं। इस पौधे को आमतौर पर एशियाई पल्मोरा या टाडी पॉम या वाइन पॉम के नाम से जाना जाता है और इस पौधे के रस का उपयोग यानी कि इसका यूज आदिवासियों द्वारा ताड़ी नामक मादक पेय बनाने के लिए किया जाता है और रस का अंकुर होता है फ्रेंड्स, उसे थपथपा कर प्राप्त किया जाता है और इससे ऊपर से फिर मिट्टी के बर्तनों में इकट्ठा किया जाता है और उपयोग से पहले इसे किण्वित किया जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद हमारा सेकंड आता है इसमें। तो देखिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है कैनाबिस सटिवा। तो देखिए इसकी फैमिली है फ्रेंड्स कैनाबेसी। तो देखिए भाग लस्सी नामक पेय विशेष रूप से त्योहारों के दौरान मादा फूलों से तैयार किया जाता है और पत्तियों के साथ कलियों को मूसल और मोटर में कुचल दिया जाता है और पेस्ट को फिर दूध या दही में मिलाया जाता है और फिल्टर किया जाता है और अंत में इसे चीनी, फल और मसालों के साथ सुगंधित किया जाता है और इस पेय का सेवन प्राचीन हिंदू संस्कृति का यह हिस्सा है। देखिए फिर तीसरा आता है कैरियोटा यूरेंस, यानी कि इसकी फैमिली भी फ्रेंड्स जो है ऑर्केसी। तो देखिए इसको देख लेते हैं। कैरियोटा यूरेंस को आमतौर पर फिस्टेल पॉम कहा जाता है और इससे सल्फी इस पौधे से प्राप्त एक पारंपरिक पेय है और बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के हर आवासीय क्षेत्र के पास सल्फी के पौधे उगे हुए देखे जा सकते हैं और पेड़ पर लगे पुष्पक्रम में चीरा लगाकर बनाया जाता है और इससे शराब उत्पादन के लिए लगभग 20 से 30 वर्ष पुराने पौधे का उपयोग किया जाता है। और देखिए और फिर इसके बाद इसमें और यह लगभग 5 से 6 वर्ष तक इसका उत्पादन कर सकता है और शुरुआत में एक पेड़ से एक दिन में लगभग 10 से 20 लीटर शराब मिलती है, लेकिन बाद में उत्पादन इसका जो कम हो जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा चौथा है जो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं हम। तो देखिए इसका है एलियोसिन कोरकोना और इसकी फैमिली है पोएसी और देखिए इस पौधे के दानों से पैसे नामक मादक पेय तैयार किया जाता है और इससे शराब बनाने के लिए गेहूं या मक्के के दानों से तैयार किण्वित पेस्ट का उपयोग किया जाता है। और देखिए फिर इसी में यह पेय एक दिन पहले तैयार किया जाता है और फिर आदिवासी पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काम के लिए खेतों में जाने से पहले सुबह प्रतिदिन व्यक्ति कम से कम 1 लीटर का सेवन करती हैं। अब फिर देखिए पांचवा आता है इसमें फ्यूकस हिस्पीडा और इसकी फैमिली है मोरेसी। तो देखिए इसको देखते हैं। इस पौधे से उड़ीसा के आदिवासियों द्वारा देसी शराब तैयार की जाती है और मेघालय के आदिवासी कच्चे फल का यूज है जिसको उपयोग सब्जी बनाने के रूप में करते हैं और फलों के रस का यूज विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हमारा आता है छठवां मधुका लॉन्गिफोलिया यानी कि महुआ और इसकी फैमिली है फ्रेंड्स वह है स्पोटेसी। तो देखिए इस पौधे के सूखे कोरोला या फूल की कलियों को बहुत लंबे समय तक उबाला जाता है और फिर फिल्ट्रेट को महुआ नामक मादक पेय प्राप्त करने के लिए किण्वित किया जाता है जो कि भारत के आदिवासियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। अब देखिए हम आगे देखते हैं आदिवासियों द्वारा तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें एलियम सिटीबम यानी इसकी फैमिली है लिलेसी। तो देखिए लहसुन के बल्ब से प्राप्त तेल सल्फर से भरपूर होता है और इसमें
में मजबूत रोगाणुरोधी गतिविधि होती है और इसका उपयोग भारतीय आदिवासियों द्वारा सिर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है और सिर की मालिश के लिए किया जाता है और अन्य तेलों के साथ इसका यूज शरीर के दर्द से राहत के लिए किया जाता है। और देखिए, और गोंड जनजाति के सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, इसका उपयोग है वह बिच्छू के डंक पर लगाने के लिए भी करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला। फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से बता देता हूं। तो देखिए, फिर इसके बाद आता है सेकंड वाला, मैक्सिकन ऑरिजिमोन। इसकी फैमिली है फ्रेंड्स पपावरेसी। और देखिए, इस पौधे के बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जिसमें पेट दर्द का इलाज, जैसे कि अब देखिए, फिर आता है हमारा आज़ादी रेक्टिका इंडिका यानी कि नीम। इसकी फैमिली है मिलेसी। तो देखिए, बीजों से प्राप्त तेल को हम नीम का तेल कहते हैं जो कि बहुत ही सुगंधित होता है। और देखिए, फिर इसका है थोड़ा सा और इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे कि खुजली, घावों के उपचार के लिए आदि के लिए किया जाता है। फिर देखिए, फिर चौथा आता है फ्रेंड्स इसका एलियोकार्पस फ्लोरीबंडस। इसकी फैमिली है एलियोकार्पेसी। तो देखिए, इसे पौधे के बीजों से प्राप्त तेल का स्थानीय नाम भगवरी का तेल या जलपाई है और इसका उपयोग आदिवासियों द्वारा खाना पकाने के तेल के रूप में त्वचा की देखभाल और त्वचा विकारों के उपचार के लिए भी किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है पांचवा। देखिए, गर्सिनिया इंडिका और इसकी फैमिली है फ्रेंड्स जो है गुट्टीफेरा। तो देखिए, बीजों से प्राप्त तेल को ढुकरा कॉर्ड तेल या चाइसी या कोकस तेल कहा जाता है और इसका उपयोग आदिवासियों द्वारा त्वचा और बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है इसी में मधुका इंडिका। इसकी फैमिली है स्पोर्टेसी। देखिए, यह तेल है जो खाने योग्य होता है और इस जिसे आमतौर पर महुआ का तेल के नाम से जाना जाता है और आदिवासियों द्वारा इसका उपयोग बालों के तेल के रूप में तेल का उपयोग किया जाता है और औषधि के रूप में फ्रेंड्स होता है इसमें कब्ज, बवासीर, गठिया, सिर दर्द, त्वचा रोग आदि के इलाज के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है चौथा, जो कि है आदिवासियों द्वारा रेजिन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। रेजिन को विभिन्न आवश्यक तेलों के ऑक्सीकरण उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और लौक को छोड़कर सभी प्राकृतिक रेजिन पौधों की उत्पत्ति के होते हैं जो एक कीट के द्वारा स्थापित होते हैं। और देखिए, फिर इसमें रेजिन का 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है रेजिन को। इसमें पहला आता है इसमें जो फ्रेंड्स पहला इसमें देखिए, इसको देखते हैं ओले ओरेसिन रेजिन और एक होता है गोंद रेजिन और एक होता है कठोर रेजिन। तो देखिए, इसमें है जो ओले ओरेसिन नरम और तेली रेजिन होते हैं और इनमें काफ़ी मात्रा में तेल होता है। और फिर इसमें आता है गम रेजिन, गोंद और रेजिन का मिश्रण होता है और इसमें थोड़ी मात्रा में तेल पाया जाता है। और कठोर रेजिन ठोस और भंगुर होते हैं और जिनमें बहुत कम मात्रा में तेल होता है। और देखिए, और कोई गंध नहीं होती है और रोल के व्यावसायिक रूप से ज्ञात स्रोतों के अलावा आदिवासी अन्य पेड़ पौधों से भी रोल प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसमें देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं फ्रेंड्स, इनको देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारे इसमें जो फर्स्ट आता है गार्डिनिया रेसिनिफेरा और इसकी फैमिली है फ्रेंड्स रोबेसी। तो देखिए, इसको देखते हैं हम। गोंड जनजाति के सदस्य इस पौधे के तने और कलियों से प्राप्त रोल का उपयोग मक्खियों के लिए कीटनाशक के रूप में करते हैं और रोल बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रोल है वो स्वाद में कड़वा होता है और दर्द से राहत के लिए नारियल के तेल के साथ इसे मिला करके अपने सिर पर एवं गले पर लगाते हैं। और देखिए, फिर इसमें आता है सेकंड वाला। देखिए, बोसबेलिया सेरट्टा और इसकी फैमिली है बरसेरेसी। तो देखिए, इस पौधे से प्राप्त ओलियो गम रेजिन के कई व्यावसायिक उपयोग हैं और स्वदेशी समुदाय इसका उपयोग या इसका यूज देखिए दस्त, पेचिस, पेट दर्द, खांसी, सिर दर्द, यकृत की शिकायत, आक्षेप, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खांसी, गठिया, पीलिया, गंठमाला आदि के इलाज के लिए औषधि के रूप में करते हैं। और देखिए, और ट्यूमर, बवासीर, त्वचा रोग और इसका उपयोग धूप बत्ती में भी किया जाता है। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। देखिए, फिर इसी में आता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और इसकी फैमिली है फबेसी। तो देखिए, इस पौधे से प्राप्त ओलियो गम रेजिन के कई व्यावसायिक उपयोग हैं। गोंद रोल जातीय औषधीय महत्व का है और इसका यूज टॉनिक के रूप में किया जाता है और यह मूत्रवर्धक और कसीला के गुण इसमें होती हैं और इसका उपयोग है फ्रेंड्स वह दस्त, बवासीर, पेचिस को ठीक करने के लिए किया जाता है।
अब आता है इसमें सूर्या रोबस्टा, तो इसको देख लीजिए, इसकी फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी। तो देखिए सीने में दर्द और ऐंठन से राहत के लिए सॉल रेजिन लगाया जाता है और यह हैजा, पेट दर्द, दस्त, पेचिश, सूजक और त्वचा संक्रमण के खिलाफ भी उपयोगी है और इसका यूज धूप के रूप में और घावों को उभारने के लिए किया जाता है। देख फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा पांचवा, इसका है रॉक्स वर्ग पाइन और इसकी फैमिली है पिनेसी। तो देखिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होने के अलावा पाइन रोल की रोल स्थानीय औषधीय उपयोग भी है और इसका उपयोग फोड़े, हड्डी के फ्रैक्चर, सूजन, अल्सर, मूत्र संबंधी शिकायतों और मोच के इलाज के लिए किया जाता है और रोल को त्वचा विकारों, कुष्ठ रोग और पैरों के तलवों में दरारें और जल्दी ठीक करने के लिए भी किया जाता है और कुछ आदिवासी इसका यूज सांप के काटने पर भी करते हैं। और देखिए इसके बाद आता है हमारा अंतिम है जो इसका है कोम्मीफोरा विक्टी। तो देखिए इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए यह रोल का उपयोग मच्छर भगाने वाले एजेंट के रूप में और अस्थमा, फोड़े, फुंसियों, सिरदर्द की दवा के रूप में किया जाता है और नाक की नज़ला और ब्रोंकाइटिस, टाइफाइड के इलाज के लिए किया जाता है। और देखिए इसके रोल के धुआं होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग सांस के जरिए अंदर लिया जाता है इसको। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आप लोग जूलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।